वेलकम है आप लोग का। आगे पढ़ाना है पिरामिड। पिरामिड समझिएगा। कभी आप सत्यनारायण भगवान का पूजा देखे होंगे तो वहां पर एक चौकी लगा रहता है। चौकी के चारों कोना पर छोटा सा एक लगा रहता है काठ का, और चारों कोना पर केला का पत्ता बांधा जाता है और उसको सारे केले के पत्ते को एक जगह ऊपर ऐसे करके बांध दिया जाता है। वही है हमारा पिरामिड। देखिए ऐसे होता है पिरामिड। तो पिरामिड पिरामिड का आधार जो है, पिरामिड का आधार कैसा भी हो सकता है। समषष्टभुज के आकार का हो सकता है, त्रिभुज के आकार का हो सकता है ना, त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है। देखिए यहां से जो यहां आएगा बीच में, यही हो जाएगा पिरामिड की ऊंचाई। इसमें तीन ऊंचाई होती है, समझाते हैं। ऐसा हो सकता है, आधार आयताकार भी हो सकता है ना, आधार आयताकार भी हो सकता है, आधार समषष्टभुज के आकार का हो सकता है। सारा भाग एक ही जगह ऊपर जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पिरामिड होता है। तो इसमें ऊंचाई तीन तरह की होती है। एक तो ऊंचाई हो गई एच, पिरामिड की ऊंचाई। ये है पिरामिड की ऊंचाई, ठीक है। अब नीचे वर्गाकार है, समझिएगा बात को बड़ी गौर से। इस टाइप का प्रश्न बच्चों को हमेशा दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि वह इसको ठीक से नहीं सोचते हैं। आप इस पिक्चर पे मत जाइए, आप ऐसा सोचिए कि नीचे हम त्रिभुज खींचे, लकड़ी से जमीन पर ऐसे करके त्रिभुज बनाए, ठीक है। और त्रिभुज बना के जहां पर त्रिभुज का कोना था वहां पर करची, जानते होंगे बांस का जो होता है डाली वाला, उसको तीन जगह हम खड्डा खोद के और लगा दिए, और तीनों करची को एक जगह ऐसे करके बांध दिए ऊपर, ठीक है। तो वो जो बनेगा वो पिरामिड बनेगा। या फिर वर्गाकार नीचे लकड़ी से खींचे जमीन पर, और वर्गाकार है तो कोना चार गो होगा, चारों कोना पर हम एक करची का बांध दिए, और इस तरह से सब जाके एक जगह ऊपर पे ऐसे ऊपर में ऐसे बांध दिए, तो होता है पिरामिड। तो पिरामिड में देखिए यहां से अगर ऐसे करके बीच में आएगा तो पिरामिड की ऊंचाई होगी। एक होगा यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, ठीक है, जिसको हम लोग बड़का एच से मानते हैं। एच है त्रिभुज, त्रिभुजाकार भाग की ऊंचाई। त्रिभुजाकार भाग की ऊंचाई। अब देखिए समझिएगा, नीचे वर्ग बनाए, ठीक। अब वर्ग बनाए, हम क्या किए कि एक रड से ऐसे करके चारों कोना से रड एक जगह ले लिए, और उसका जब आधार वर्गाकार है तो उसमें तो चार त्रिभुज बनेगा, एक एक सामने से, एक बैक से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, तो चार त्रिभुज बनेगा। तो उसमें चारों त्रिभुज जो है वही ना वक्र पृष्ठ कहलाएगा, जो बाहर से है वही ना वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुजाकार भाग की ऊंचाई पता होनी चाहिए। अभी जो ये जो ऊंचाई है, यहाँ पर 90 का कोण बनेगा। कैसे 90 का कोण बनेगा? कि जब आधार वर्गाकार था तो हम ऐसे करके चार कर्च इस तरह से बांध दिए थे, या फिर रड बांध दिए थे, और वहां से जो सीधा गया था वो तो जमीन के साथ 90 का कोण बनाएगा, किधरों से, किसी भी तरफ से ना। तो यहाँ पर 90 का कोण बनेगा। अब ई है तो ई वर्ग का भुजा अगर ए है तो a/2 हो जाएगा, ठीक। तो इस h का मान क्या हो जाएगा? इस h का मान हो जाएगा यहाँ पर 90 के सामने ही कर, तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस a/2 के स्क्वायर का रूट। यही होगा ना? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक ऊंचाई होता है जो यहां से जो ई वाला भाग आया,
ई वाला भाग, इसको एल से सूचित करते हैं। तो ई जो है तिरछी ऊंचाई। अब ई तो जमीन पर है, तो जमीन पर तो किधरों से भी मिलाएंगे तो 90 का कोण ही बनेगा। जमीन पर कोई हम लकड़ी इस तरह से जमीन पर लगा दिए तो इसको तो किधरों से मिलाएंगे तो 90 का कोण बनेगा। तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा ना, ये जमीन पर है तो यहाँ ई जो होगा ई वर्ग के विकर्ण का आधा होगा, ई वाला भाग वर्ग के विकर्ण का आधा। उस तरह से हम त्रिभुज में भी आपको निकालना सिखला देंगे, प्रश्न आएगा तो पहले इसमें समझ लेते हैं हम। तो वर्ग के विकर्ण का आधा होगा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 अब बटा में ही 2 हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 होता है। तो एल बराबर हो जाएगा, जिसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, तो एल बराबर हो जाएगा h² प्लस √2a/2 का स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके आयतन की बात है, आयतन की बात, तो इसका आयतन बराबर हो जाता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई ना। अगर इसको हम सीधा यहाँ पर प्रिज्म बनाते तो प्रिज्म के पूरा हिस्सा का 1/3 है ना, तो एक भाग है 3 भाग में से, तो आयतन बराबर 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाता है। अब बात है इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल जो होगा सभी त्रिभुजाकार भाग की ऊंचाई, सभी त्रिभुजाकार भाग की सॉरी तो सभी त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, सभी त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, तब सभी त्रिभुजाकार भाग तो आधार वर्गाकार है, तो एक त्रिभुज यहां से बनेगा, एक त्रिभुज यहां से बनेगा, एक त्रिभुज यहां से बनेगा, एक त्रिभुज यहां से ना। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे त्रिभुज की संख्या, यही कह सकते हैं। अब आधार त्रिभुजाकार है तो इस पर मान लीजिए कि जमीन पर रहता, तो एक त्रिभुज ऐसे करके इधर से बनता है, एक त्रिभुज इधर से बनता है, एक त्रिभुज यहाँ से, 3 भुजा है तो 3 तरफ से बनेगा। वही समषष्टभुज है तो कै गो त्रिभुज बनेगा, 6 गो त्रिभुज बनेगा, एगो इस पर, 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 एगो इस पर बनेगा ना जी। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे त्रिभुज की संख्या। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। जब तक प्रश्न पर नहीं आएंगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल में हो जाता है, देखिए इसमें तो जब चारों तरफ से क्षेत्रफल निकालिए लिए तो बच गए नीचे आधार, तो हो जाता है वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यही ना संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न पे आए, प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न नोट कीजिएगा। लिखिए, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण 8√2 सेमी। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण 8√2 सेमी है। यदि इस पिरामिड की ऊंचाई 24 सेमी है, यदि इस पिरामिड की ऊंचाई 24 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बनाइएगा प्रश्न। जल्दी से नोट कीजिए। और प्रश्न को फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण 8√2 सेमी।
एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण 8√2 सेमी। यदि इस पिरामिड की ऊंचाई 24 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा? फटाफट बना के बतलाइए। सही होना चाहिए। देखिए, आधार वर्गाकार है, ठीक है, इसका विकर्ण दिए हुए है 8√2। अब इसका आयतन पूछ रहा है। तो ऊंचाई तो यहाँ आएगा, है ना? ऊंचाई कितना दिए हुए है? पिरामिड की ऊंचाई 24 सेमी, 24 ही है ना? पिरामिड की ऊंचाई 24 सेमी, तो एच का मान दे दिया 24 सेमी। अब इसका विकर्ण है 8√2, तो √2 ए बराबर देले है 8√2। अब देखिए, जब जब वर्ग का विकर्ण पता होता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने 8√2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, √2 के स्क्वायर 2 से 2 कट गया तो 64 आ गया, ठीक है। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या बतलाए? पिरामिड के आयतन बराबर 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल 64, ऊंचाई है 24, तो 3 8 24, तो 64 गुने 8 यानी 8 का क्यूब, तो 512। इस सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा उत्तर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। एक पिरामिड का आधार, एक पिरामिड का आधार 10 सेमी भुजा वाला समषष्टभुज है। एक पिरामिड का आधार 10 सेमी भुजा वाला समषष्टभुज है और ऊंचाई 30 सेमी है, तो उसका आयतन क्या होगा? एक पिरामिड का आधार 10 सेमी भुजा वाला एक समषष्टभुज है और ऊंचाई 30 सेमी है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? फटाफट बना के बतलाइए। देखिए, आधार समषष्टभुज है, समषष्टभुज है आधार, तो पिरामिड की ऊंचाई तो ये होगी, तो एच का मान दिए हुए 30। भुजा जो है, सब भुजा तो बराबर ही होगा, होगा ना जी? सब भुजा बराबर होगा, तो इसमें कई गो समबाहु त्रिभुज है? सब समबाहु त्रिभुज है, तो 6 गो समबाहु त्रिभुज है। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल बराबर
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा के मान है 10। ऐसा ऐसा इसमें 6 गो है, तो √3/4 गुने 10 के स्क्वायर 100 गुने 6, 4 से 25, तो 25 छक्का 150 √3 आ गया। ठीक है, 150 √3 आ गया। अब है इसका आयतन, तो आयतन बराबर होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल तो 150 √3 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई है 30, तो 3 से कट गया 10 बेर में, तो 1500 √3 आ गया। तो 1500 गुने √3 के मान 1.732, यही ना आता है। दशमलव का मान रख √3 का मान रख ले है, तो 1.732। तो ऐसा करते हैं, ये आ गया कितना, 15 से गुना करते हैं तो 2 गो शून्य तो होगा ही, 15 गुना 30 के शून्य हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 15 सत 105 और 4 109 के हासिल 109 के 9 हासिल 10, 15 के 15 10 25 और 3 अंक बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ दशमलव यानी 2598। सेंटीमीटर में था कि मीटर में, 10 सेमी है तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कोई दिक्कत किन्हीं को यहां तक समझने में? मेरे समझ से तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना है जी, रिप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, तब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लिखिए तो, एक पिरामिड ऐसा है, एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार, एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2a सेमी भुजा वाला, 2a सेमी भुजा वाला एक समषष्टभुज है। 2a सेमी भुजा वाला एक समषष्टभुज है। 2a सेमी भुजा वाला एक समषष्टभुज है। यदि इस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी ऊंचाई, यदि इस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी ऊंचाई 5a/2 सेमी है, यदि इस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी ऊंचाई 5a/2 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि एक समषष्टभुज है, जिसकी तिरछी ऊंचाई दिए हुए है एल का मान 5a/2, ठीक है। अब भुजा है, ये भुजा है 2a ना, तो ये h का मान निकालना, आप जानते हैं क्या 90 का कोण बनेगा, क्योंकि ई जो है वो तो जमीन के साथ बीच में लगा हुआ रहता है, और जमीन के साथ किधरों से मिलाएंगे तो 90 का कोण बनेगा। ठीक हो गया कर्ण। अब जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो हो जाएगा 5a/2 के स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस
दो के स्क्वायर 4a², तो हो जाएगा 25a² माइनस 4a² बराबर h²। तो 4×4 तो 25 में से 16 गया, 9a²/4 का रूट हो जाएगा बराबर h, तो इसीलिए h बराबर आ गया 3a/2। जब h का मान आ गया तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है 1/3। देखिए आयतन निकालने के लिए हमको पिरामिड की ऊंचाई चाहिए, नहीं कि तिरछी ऊंचाई चाहिए, पिरामिड की ऊंचाई चाहिए। 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो 1/3 आधार तो समषष्टभुज है, समषष्टभुज है ना जी, 6 भुजा वाला। तो एक 6 गो समबाहु त्रिभुज है, तो 6 गो समबाहु त्रिभुज है, एगो का होता है क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, अब भुजा के मान है 2a, तो इसका ऐसा ऐसा 6 गो है उसमें, तो गुने 6, तो ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। ऊंचाई, तो ऊंचाई है 3a/2, 3a/2 हो गया 1/3 गुने √3/4 और 2 के स्क्वायर 4a², 6 गुने 3a/2, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया है, 2 से 3 बार में कट गया, 3 बार में कितना आ गया 3√3 a² गुने a³ 3√3a³ आ गया हमारा उत्तर। कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं दिक्कत है, जल्दी से उतार लीजिए और नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। लिखिए एक समलंब पिरामिड का आधार, एक समलंब पिरामिड का आधार 16 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। एक समलंब पिरामिड का आधार 16 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है, जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है। तदनुसार उसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी होगा? तदनुसार उसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी होगा? मिटा देना इसे, कहीं हो न जाए मोहब्बत किसी से, निगाहें न कर ले शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। बना जी? देखिए तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा जो है वो 16 सेमी है और पिरामिड की ऊंचाई है 15 सेमी, वर्गाकार है। ये है 16, इसका ऊंचाई है 15। तो हम लोग को तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तिरछी ऊंचाई पता होनी चाहिए, क्या ई वाला एच का मान पता होना चाहिए।
तब ना हम तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यहाँ से वो जो ऐसे करके त्रिभुज बनेगा, यहाँ से जो ऐसे करके बनेगा, यहाँ से जो ऐसे करके बनेगा, यहाँ से जो ऐसे करके बनेगा, तो 4 त्रिभुज बनेगा। तो इसके लिए हमको इस एच का मान चाहिए। तो ये पूरा 16 है तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ 90 का कौन बनेगा, तो ये 17 आ जाएगा, क्योंकि h बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर के रूट। तो 64 प्लस 225, इस तरह से आ गया ये 289। 289 का 17, 5 4 9, 6 2 8, 289 17। एच का मान आ गया 17। अब तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल हो जाता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने त्रिभुज की संख्या, यही। तो ये वो जो त्रिभुज है, ई वाला त्रिभुज, उसका तो आधार, ई वाला जो त्रिभुज इस पे बनेगा, आधार तो है, ये जो आधार है, आधार ऐसे देखिए, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे होना चाहिए। आधार वर्गाकार है तो ठीक है, कहीं भी समबाहु त्रिभुज हो गया तब तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज के संख्या से गुना करेंगे तो क्या सही आंसर आ पाएगा? समबाहु त्रिभुज है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे भी समबाहु त्रिभुज आधार दे देगा तो फिर अलग अलग सबका आधार हो जाएगा, अलग अलग आधार हो जाएगा तो क्षेत्रफल अलग अलग आएगा। तो फिर त्रिभुज के संख्या से गुना करने से कोई बेनिफिट नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका आधार हो जाएगा 16, तो 1/2 गुने 16 अब गुने ऊंचाई हो गया 17, तो 17, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, गुने कई गो त्रिभुज बनेगा? 4। तो 2 से ही कट गया 2 बेर, तो 16 दूना 17 दूना 34, 34 में गुना करना है 16 से, 16 चुका 64 के 4 हासिल 6, 16 3 48, 6 814, 54, 544 आ रहा है जी, 544 है। अब सेंटीमीटर में था कि मीटर में? तो 16 सेमी भुजा वाला वर्ग है, तो इतना सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किन्हीं को? किन्हीं को समझने में कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नहीं ना जी? चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग पिरामिड खोज के बना लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।